तो हमारी कौन सी मार्गणा चल रही है? कालानुगम, जीव स्थान के कालानुगम में सूक्ष्म एकेंद्री मतलब इंद्रिय मार्गणा चल रही है। उसमें हम क्या चल रहे हैं? सूक्ष्म एकेंद्री। तो आचार्य कैसे सूत्र बनाते हैं कि सामान्य से पहले सूक्ष्म एकेंद्रिय का नाना जीव की अपेक्षा से काल बताते हैं, फिर एक जीव की अपेक्षा से जगन्य काल बताते हैं, फिर एक जीव की अपेक्षा से उत्कृष्ट काल बताते हैं। अब जो बात चल रही है, तो एक जीव की अपेक्षा से जब सामान्य सूक्ष्म एकेंद्रिय लिया था, मतलब पर्याप्त और अपर्याप्त का भेद नहीं किया था, ध्यान देना, पर्याप्त और अपर्याप्त का भेद नहीं किया था, तब प्रवीणा जी वहां पर जगन्य काल शुद्ध भव ग्रहण बताया था। क्यों बताया था? आशा लिखा उन्होंने कि जो लब्ध पर्याप्त जीव होते हैं उनकी आयुष शुद्ध भव ग्रहण मात्र होती है और वो भी अंतर्मूर्त है। तो लेकिन जब अधिक की बात की तो कितना बता दिया उन्होंने? असंख्यात लोक प्रमाण बता दिया, क्योंकि वहां पर पर्याप्त अपर्याप्त पर्याप्त ग्रहण कर सकता है। अब इस मार्गणा का आगे का उपभेद चल रहा है कि सूक्ष्म एकेंद्रीय पर्याप्त, क्या ले रहे हैं? सूक्ष्म एकेंद्रीय पर्याप्त। तो यहाँ पर जगन्य काल क्या लिखा? अंतर्मुख लिखा, शुद्ध भव ग्रहण नहीं लिखा। जब आचार्य ने कहा सूक्ष्म एकेंद्रीय पर्याप्त जीव का जगन्य काल कितना है, तो आचार्य ने क्या बताया? अंतर्मूर्त है। तो शंकाकार ने उषा दोषी क्या पूछा कि जगन्य काल पूछा तो शुद्ध भ्रमण क्यों नहीं लिया? तो उन्होंने फिर उसका उत्तर दिया कि शुद्ध भव ग्रहण जब भी तभी आएगा जब अपर्याप्त आएंगे। और कौन से पर्याप्त आएंगे? लब्ध पर्याप्त। हम यहाँ पर पर्याप्त की बात करें, सूक्ष्म केंद्रीय पर्याप्त, तो यहाँ पर निवृत्ति पर्याप्त तो है लेकिन लब्ध पर्याप्त नहीं है। लब्ध पर्याप्त नहीं है। हाँ, तो इसलिए यहाँ पर बोला कि इसी से पता चलता है कि ये अंतर्मूर्त शुद्ध भव ग्रहण वाला नहीं है, ये अन्य अंतर्मूर्त है। ठीक है, ये बात इन्होंने यहाँ पर समझाई है। ठीक है, चलिए उषा दोषी को पढ़ना है। अब आगे सूत्र नंबर देखिए कहां पर आएगा अपना? 123। हाँ, ये 124 में आएगा। हाँ, एक मिनट, उनके पास पुस्तक नहीं है उनके पास में, तो वो देखो यहाँ से पढ़ेंगे। मिला उक्कसेन अंतोमूतम। किसकी बात कर रहे हैं? हम एकेंद्रीय जीव के ही बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? उनकी बात कर रहे हैं। कौन से? एकेंद्रीय जीव पर्याप्त वाली बात कर रहे हैं ना, एकेंद्रीय की एक जीव की अपेक्षा से बात कर रहे हैं। चलिए, सूक्ष्म एकेंद्रीय पर्याप्त जीव की बात कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पर लिखा है, यहाँ जब अर्थ करते हैं ना सूत्र का, सूक्ष्म एकेंद्रीय पर्याप्त जीव का कौन सी मार्ग? उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। हाँ, देखो जगन्य काल भी अंतर्मूर्त था। देखो सूक्ष्म एकेंद्रीय पर्याप्त का जगन्य काल भी अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल भी अंतर्मूर्त है। अंतर्मूर्त है मतलब अधिक से अधिक भी रहे, पर्याप्त होकर भी रहे तो भी उसका काल अंतर्मूर्त है। अब यहाँ पर कितने भाव लेना है मुग्धा जी? एकेंद्रीय पर्याप्त जीव के उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त कितने भाव लेना है? असंख्यात है। कई भाव ले सकते हैं? नहीं, एक भाव नहीं लेना है। मतलब उसका जो ना, क्योंकि क्या सूक्ष्म एकेंद्रीय पर्याप्त मरकर फिर पर्याप्त हो सकता है, हो सकता है, लेकिन कितनी गजब की बात है, केवल लगातार सूक्ष्म एकेंद्रीय पर्याप्त, सूक्ष्म एकेंद्रीय पर्याप्त, सूक्ष्म एकेंद्रीय पर्याप्त, सूक्ष्म एकेंद्रीय पर्याप्त हो तो केवल काल अंतर्मूर्त है। केवल जगन्य काल अंतर्मूर्त ही है। अब लेकिन पर्याप्त 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 तो काल कितना बड़ा हो जाता है। तो इसको संख्यात मिलेंगे, असंख्यात मिलेंगे। देखो ऐसा है, ये बड़ी समझने की बात है। सूक्ष्म एकेंद्रीय का जगन्य काल इतना, उत्कृष्ट काल इतना, ये तो केवल पर्याप्त की बात चल रही है। लेकिन आगे अपन क्लियर हो जाएगा। पर्याप्त मतलब मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि उत्कृष्ट काल ले रहे हैं और सूक्ष्म एकेंद्रीय में कई भाव हो सकते हैं। जैसे अपन ने बादल पत्रिका में लिया था कि पृथ्वी का 22,000 वर्ष तो कई भाव धारण किया, तभी उत्कृष्ट कितनी संख्यात 1000 वर्ष लेती, बादल में लिया था। यहाँ पर सूक्ष्म एकेंद्रीय पर्याप्त का उत्कृष्ट काल, आप ध्यान दीजिए, बादल एकेंद्रीय का पर्याप्त काल क्या लिया था? 115 सूत्रों के अंदर संख्यात 1000 वर्ष लिया था और वहां पर कहता 22,000 वर्ष लगातार लगा। यहाँ पर किसका ले रहे हैं? सूक्ष्म एकेंद्रीय पर्याप्त का ले रहे हैं। कौन सा काल ले रहे हैं? उत्कृष्ट काल ले रहे हैं। लगातार 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 सूक्ष्म एकेंद्रीय उत्पन्न हो और पर्याप्त रहे तो उसका काल भी अंतर्मूर्त है। कितना काल है? अंतर्मूर्त है। ध्यान दीजिए, ये नोट करना, यही तो इसकी विशेषता है। अब आगे देखेंगे। हाँ, पढ़ो आगे उषा दोषी थोड़ा। शंका, जबकि एक आयुकरण की स्थिति संख्यात आवली प्रमाण है, तब संख्यातवर या असंख्यातवर वहां पर ही पुनः पुनः उत्पन्न होने वाले जीव के दिवस, पक्ष, मास, ऋतु, अयन अथवा
सत्सर आदि प्रमाण स्थिति काल क्यों नहीं पाया जाता है? हाँ, मतलब क्या पूछ रहा, वो वही पूछ रहा, वो पूछ रहा है कि जब एक भव की स्थिति, क्या कहा गया हमारे मुक्ता जी, एक भव की स्थिति संख्यात आवली लिया अंतर्मुख में, अंतर्मुख संख्यात आवली है, और आप कह रहे बार बार उदाहरण करेंगे, तो कम से कम ये तो कहो कि मतलब जो है एक हो जाएगा, क्योंकि एक दिन हो जाएगा या 2 दिन हो जाएगा कि 15 दिन हो जाएगा, आप नहीं पढ़ेंगे ना, अवली का मुहूर्त आएगा, पक्ष आएगा, दिन, मतलब सब आते हैं दिन, तो आप उतना क्यों नहीं ले रहे? तो आचार्य वही उत्तर दे रहे कि नहीं बार बार जन्म ले तब भी उसकी आयु इतनी ही रहेगी। ये देखो, पढ़ो आगे जरा, पढ़ना उषा तो जी। समाधान नहीं, क्योंकि उतनी बार उस पर्याप्त में उत्पत्ति होना असंभव है, उस पर्याय में उत्पत्ति होना असंभव है। जितने बार में कि मास वर्ष आदि प्रमाण स्थिति काल पाया जा सके। शंका, क्या बोल यह रहे भी हैं कैसे कि जाना? क्या नहीं, ये क्या बोल रहे हैं, उतनी बार जितनी बार, क्या लिखा, उतनी बार, कितनी बार, कि मान लो एक मास के होने के लिए जितना समय हो, उतनी बार के उतनी बार नहीं हो सकता, वो इतने ही भव धारण करेगा कि उसका उत्कर्ष काल भी अंतर्मूर्त ही रहेगा। ये समझ में आ रहा है आपको सबको? चलो एक बार वो पढ़ लेते, शंकर समझा दो, यह भी कैसे जाना? यह भी कैसे जाना? समाधान, अन्यथा सूत्र में अंतर्मुहूर्त ऐसा वचन नहीं हो सकता था, इस अन्यथा अनुपपत्ति से जाना। हाँ, मतलब आचार्य ने तो इतना ही बता दिया कि सूत्र में लिखा है अंतर्मुख स्थिति में बदलता है कि वो जो है अधिक नहीं हो सकता। चलिए एक और पढ़ लीजिए, शंका। सूत्र नहीं पढ़ना है, नहीं, सूत्र पढ़ेंगे आगे। शंका है, शंका पहले। अरे शंका पढ़ लें तो फिर अभी पढ़ेंगे। साध्य और साधन। हाँ पढ़ रही हूँ। शंका, साध्य और साधन इन दोनों के एकत्व कैसे हो सकता है? समाधान, नहीं, क्योंकि उक्त कथन में प्रमाण से अनेकांत है, अर्थात प्रमाण स्वयं साक्ष्य होते हुए भी अन्य का साधक होता है, किंतु यथार्थ बात यह है कि एक जीव की जगन्य आयु स्थिति के काल से उसी के उत्कृष्ट भव स्थिति का काल संख्यात गुना होता है, क्योंकि नाना आयु स्थिति के समूह से निष्पन्न होता है। सुनो, भव स्थिति को क्या कहा मुग्धा जी, बहुत ध्यान रखो यहाँ पर। उषा जी केकरा, भव स्थिति काल संख्यात गुणा होता क्योंकि वो नाना आयु स्थिति समूह से, नाना आयु स्थिति समूह कई भव लिए। यहाँ पर भव स्थिति में जिसको अपन काय स्थिति समझ रहे हैं उसको यहाँ भव स्थिति कह रहे हैं। उषा जी केकरा, ध्यान दीजिए फिर से, क्या लिखा, उत्कृष्ट भव, ये लिखा ना यहाँ पर कि वह नाना आयु स्थिति से समूह है, मतलब अंतर्मुख, मतलब हर भव की स्थिति को लेकर उन्होंने बताया। एक बात तो बताई, उसके पहले उषा दोषी बोला ना, साध्य साधन का दोनों का एकत्व कैसे हो सकता है। हम सूत्र नंबर 125 से पढ़ने से पहले 124 नंबर के सूत्र में आशा बहन जो उन्होंने पूछा था कि आप कैसे कह सकते हो कि इतना हो सकता है, तो उन्होंने कहा था कि सूत्र में ही आया, उस सूत्र में आया, उस वचन को जिनेन्द्र भगवान के वचन है उसको तो शंका काटने के बोला साध्य और साधक क्या होता है। आप लोग परमागम में पढ़ते हैं, परीक्षा मुख में थोड़ा पढ़ा होगा आपने। साध्य साधक क्या होता है, जो हमारा एक तो सिद्ध करना है ना, उसको सिद्ध करने के लिए साधन अलग होता है, नहीं तो उसको साध्य हमेशा असाध्य होता। फिर से बोल रहा हूं, थोड़ी सी न्याय की भाषा है, चूंकि बार बार यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर 2 शब्द आ रहे हैं, एक साध्य, दूसरा होता है साधन। 2 शब्द आ रहे हैं, एक है साध्य, दूसरा है साधन। शंकाकार बोलता है साध्य साधन भाव एक कैसे हो सकता है। प्रवीणा जी, आप अभी परीक्षा मुख आदि न्याय शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं हुआ ना, इसलिए थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। साध्य साधन, साध्य साधन, जैसे हमारा साध्य क्या है, मोक्ष की प्राप्ति। बहुत बढ़िया, एक बार अनुमोदना कर लीजिए क्योंकि उनको मोक्ष जाना ही है, बिल्कुल सही है। हमारा साध्य यही कर लीजिए, अनुमोदना कर लीजिए आज तो, क्योंकि वो मंदिर दर्शन कर रहे हैं, फिर भी जो है उनका साध्य तो ठीक है ना, तो आप कहीं भी जाएं लेकिन आपका साध्य क्या है, मोक्ष की प्राप्ति करना। बहुत बहुत सही उत्तर दिया, इससे बढ़िया उत्तर और कोई। मीठा मीठा, ये मीठा मीठा उत्तर था। कौन सा था? मीठा उत्तर था। आपको मिठास आई है प्रवीणा जी? आई। इंदौर को तो मिठास भी आएगी, उसमें जाजिरा में आएगी, लेकिन यहाँ पर तो इस भाव में मिठास है, किसमें, कि मोक्ष की प्राप्ति। किसमें? मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष अगर साध्य है तो क्या मोक्ष ही साधन हो सकता है? नहीं, तो साध्य साधन,
देखो आप लोगों को समझ में आने लग गया, ये जो उत्तर दिया ना मधु साधन जी ने, अलग हो गया, साध्य अलग हो गया। अलग ही होगा तभी तो होगा ना, साध्य साधन अलग होगा। मोक्ष की प्राप्ति अगर साध्य है तो मोक्ष का प्राप्ति का साधन क्या होगा? मोक्ष मार्ग होगा, रत्नत्रय होगा। देखो मैं जब नई चीज समझाता हूँ ना, आपको समझ में आए उस समय अगर आप नहीं बोलेंगे तो अपने बीच में रिकॉर्डिंग भी ठीक रहेगी, और मैं तो जो नई चीज आ रही है उसको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं ताकि अपन स्वाध्याय करें तो अपने को अधिक से अधिक ज्ञान भी होता जाए। इसे यहां पर उन्होंने बोला कि उसका शंकाकार का प्रश्न क्या है कि साध्य साधन भाव एक कैसे हो सकता है। तो शंकाकार का प्रश्न सही है। क्यों? क्योंकि अगर हम विचार करें कि मोक्ष मेरा साध्य है तो साधन क्या है? मोक्ष मार्ग में रत्नत्रय साधन है, तो रत्नत्रय साधन तो अलग है, मोक्ष मार्ग तो रहता नहीं है, वो तो समाप्त हो जाता है मोक्ष की प्राप्ति के लिए। ऐसा शंकाकार ने पूछा है। तब इसका उत्तर यहां पर क्या दिया कि जिन वचन ही प्रामाणिक है उनके लिए कोई दूसरा प्रमाण नहीं चाहिए, जैसे सूरज को देखने के लिए कोई दूसरा दीपक नहीं चाहिए। एक बात। दूसरी और बात बताता हूं कि यहां पर ही हम कई बार 3 बार पढ़ चुके हैं, 2-3 बार पढ़ चुके हैं कि जिनेंद्र भगवान के वचन, ध्यान देना, जिनेंद्र भगवान के वचन साध्य साधक दोनों उभय शक्ति से युक्त होते हैं। क्या लिखा उन्होंने? उभय मतलब दोनों शक्ति होती है। जिनेंद्र भगवान के वचन, देखो मूलाचार में जिनेंद्र भगवान के वचन को क्या कहा? आप तो करते हैं स्वाध्याय, हमारे प्रवीणा जी, वहां तो कहा जिनेंद्र भगवान के जिन वयणम मोसह मीणम, मतलब वहां पर औषधि कहा, वहां तो क्या औषधि कहा। यहां पर क्या कहा? उभय शक्ति। कौन सी शक्ति? वही साधन है और वही साधन है, वही साधन है और वही साध्य है। किसके लिए? जिनेंद्र भगवान के वचन में। इसको अगर एक लाइन में बोले क्या हुए? जिन वच में शंका न धार। कानदार। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? जिन वच में शंका न धार, क्योंकि जिनेंद्र भगवान, अब ये छड़ाला में हो गया तो करे ना अशवेन, ये छड़ाला की क्लास में इससे अर्थ नहीं करेंगे, लेकिन धौला पढ़कर अगर आप अर्थ करें तो क्या कह सकते हैं? जिन वच में शंका न धार, सबने पढ़ा है ढाल में, पढ़ा ना पढ़ा? उषा जी के आपने पढ़ा ना पढ़ा? और जब आप स्वाध्याय करा तो क्या कहें? जिनेंद्र भगवान के शंका निधारण करना चाहिए। लेकिन आज आपने धवला जी में पढ़ के क्या क्या किया कि जिनेंद्र भगवान के वचनों में संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिनेंद्र भगवान के वचन साध्य साधक इन दोनों उभय शक्ति युक्त होते हैं। क्या बोलेंगे? बोलिए, उषा जी को बोलना ही है। बोलिए, जिन वचन में शंका न धार, इसका अर्थ कीजिए। जिनेंद्र वचन साध्य और साधक वे शक्ति दोनों युक्त भाव। जिनेंद्र भगवान के वचन में शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिनेंद्र भगवान के वचन साध्य और साधन दोनों उभय शक्ति युक्त होते हैं, और उनको सिद्ध करने के लिए दूसरा कोई भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। स्पष्ट हुआ? ये बात यहाँ पर बताएगी। जो अब आगे बढ़ते हैं, चलिए सूत्र नंबर 125 पढ़ना है। और किसका नंबर आ गया आज आपका? उषा जी पढ़िए। कुसुम जी पढ़ लेंगे, कुसुम जी पढ़ लेंगे। कुसुम जी, कुसुम जी का 2 दिन से नंबर नहीं आ रहा है ना। चलिए, तो आज 2 सूत्र पढ़ेंगे कुसुम जी, एक कल का एक आज का नंबर। चलो, आशा बहन का भी नंबर लेना है। चलो 125 बोलिए, 125 बोलिए। जो पहले पढ़ ले, आशा बहन या कुसुम जी? हाँ बोलो। सुमेंद्रिय पज्जता केवचिरम काल दो होंती नाना जीवम पड़ुच संबद्धा। प्रार्थना नहीं है, सूत्र है। हाँ, सूत्र ही पढ़ा है। नहीं, 125 नंबर का। हाँ वो नहीं। काला दे जी। उसको गा के नहीं बोलना है, ओ, क्योंकि गाता है। हाँ, ये बोल रहे हैं। एक बात तो ये, नहीं, एक बात ये, दूसरी बात क्या है, मात्रा के भी ध्यान रखना है। फिर से पढ़ेंगे, आप पढ़िए, इसको पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, बराबर सही होगा। बोलो, पढ़ो, धीरे से पढ़ो। सुमे इंद्रिय अपज्जता केवचिरम कालादो होंति नाना जीवम पड़ुच संबद्धा। बहुत बढ़िया, हिंदी में पढ़िए। सूक्ष्म एकेंद्रिय लब्ध पर्याप्त जीव कितने काल तक होते हैं? नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल होते हैं।
आशाबन जो भी आपने पढ़ा ना, इसी इसी ट्यून में आपको पढ़ना था सूत्र। आपकी जो दो लय हो गई थी, गाथा पढ़ने की लय अलग हो गई थी। प्रवीणा जी बोलते कि इस सूत्र की लय भी, अभी तो बिल्कुल आपने गद्य पढ़ा है ना, तो आप फिर से पढ़िए सूत्र को, 125 को फिर से पढ़िए, ये नहीं तो पढ़ो, फिर से पढ़ो गाथा की तरह से। मतलब सुह में इंद्रिय अपज्यता केवचीरम कालादो होंती नाना जीवम पडुच्च संबद्धा। बराबर है, ठीक है ना। चलिए इसका आगे का पढ़िए हिंदी में। यह सूत्र सुगम है, सूत्र सुगम है क्योंकि पहले बहुत बार प्ररूपणा किया गया है। शंका, एक वचन और बहुवचन इन दोनों का एक अधिकरण कैसे हो सकता है? समाधान, यह कोई दोष नहीं क्योंकि सर्वत्र ही एक वचन और बहुवचन इन दोनों का अविनाभाव संबंध पाया जाता है। कहां पर पढ़ा अपन ने? पुस्तक धौला पुस्तक एक में है। ये थोड़ी व्याकरण की बात आ गई। क्या बोल रहे हैं कि एक वचन और बहुवचन में आप समानता कैसे ले रहे हैं? एक वचन और बहुवचन में समानता कैसे ले रहे हैं? तो ये बात पहले आई है। जैसे कहते हैं ना, पर्वत के ऊपर मोर नाच रहे हैं, अपन ने क्या बोला? पर्वत के ऊपर मोर नाच रहे हैं। तो अपन क्या बोलते हैं? मोरा नाच रहे हैं। बहुवचन करते हैं कि मोर ही नाचे। मोर, एक मोर होगा तब भी मोर कहेंगे। बहु मोर समझते जो नाचता है, जिसकी पीछे मुनिराज रखते हैं, मोर समझते ना आप लोग? मोर। तो पर्वत के ऊपर मोर नाच रहे हैं, तो अगर चार मोर नाच रहे हैं तब भी ये कहेंगे मोर नाच रहे हैं, और एक मोर नाच रहा तब भी मोर नाच रहे हैं। तो जहां पर एक वचन है वहां पर बहुवचन की प्रवृत्ति, बहुवचन है वहां पर एक वचन की प्रवृत्ति देखी जाती है। ये बात पहले आ चुकी है। यही उदाहरण दिया था धवला पुस्तक 1 में। थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया इसलिए अशोका जी, है ना, नहीं तो धवला पुस्तक का समय काफी हो गया है, लेकिन ये उदाहरण आया था, वही उदाहरण यहाँ पर दिया। चलिए अब आगे किसको भोग लेना है? कुसुम जी। कुसुम जी ने पढ़ा ना, पढ़ने जी कुसुम जी। सूत्र नंबर 126, सूत्र नंबर 126। कुसुम जी का देर है तो अशोका जी पढ़ लीजिए। अच्छा जी। सूत्र 126। कुसुम जी को एक अनम्यूट जीवन- करना पड़ेगा। हाँ बोल। एक जीवन पडुच्चा जहन्ने वो फिर अनम्यूट नहीं हो पा रही है लगता है। भव गहनम। मतलब एक जीव की अपेक्षा से जगत निकाल बता रहे, कितना बढ़ गया? खुद भाव ग्रहण बता दिया। प्रमाण है। हाँ आगे चलिए। असह्य सम्यक दृष्टि जीवों का आभार काल आवली के असंख्यातवें भाग मात्र होता हुआ भी अंतर्मुहूर्त है, ऐसा सूत्र में निर्देश किया गया है। फिर यह लब्धे पर्याप्तक जीवों की जगन्य आयु स्थिति संख्यात आवली प्रमाण होते हुए भी अंतर्मुहूर्त प्रमाण है, ऐसा सूत्र में क्यों नहीं कहा? समाधान, यह कोई दोष नहीं क्योंकि पर्याप्तक जीवों की जगन्य आयु से लब्ध पर्याप्तक जीवों की जगन्य आयु संख्यात गुणहीन होती है। यह बतलाने के लिए सूत्र में क्षुद्र भाव ग्रहण का उपदेश दिया गया है। देखो, हमारे शंकाकार से आप लोगों ने दोस्ती नहीं की है। जब तक आप हमारे वीरसेन आचार्य के शंकासार से, उषा जी आप कितने भी धार्मिक साधन बना लीजिए, लेकिन धवला का स्वाध्याय करना है तो आपको केकरा में ही आपके वीरसेन आचार्य के शंकाकार से दोस्ती करनी पड़ेगी। अभी शंकाकार ने क्या याद किया कि जब हमने पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था कि दूसरे गुणस्थान, तीसरे गुणस्थान, चौथे गुणस्थान और पांचवें गुणस्थान का काल कि कितने जीव होते हैं, कि पल्ले के असंख्यात भाग होते हैं, वहां पर अववार काल भी निकाल, अलग अलग चीज निकाली थी। तो वहां पर बताया था ना, उसका प्रमाण बता कितना था, तो कि वो आवली का असंख्यात भाग था और उसको भी अंतर्मुहूर्त कहा था। तो यहाँ बोलते हैं कि आप शुद्ध भवन करते हैं, वहां तो आवली के असंख्यात भाव को आपने अंतर्मुहूर्त कह दिया था, और यहाँ पर शुद्ध भवन को तो आप बता चुके हैं कि संख्यात आवली कल आपने इतना बड़ा अल्प बताया था, और फिर भी आप जो है उसको अंतर्मुहूर्त नहीं कह रहे हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? मतलब ये शंकाकार की शंका समझे। शंकाकार वास्तव में बार बार याद दिला रहा है क्या अपना जो प्ररूपणादि समाप्त हो चुकी है, लेकिन आचार्य वीरसेन शंकाकार के माध्यम से हमें क्या बता रहे हैं कि जिनागम में कहीं कहीं पर आवली के असंख्यात भाग को भी अंतर्मुहूर्त कहा, कहाँ पर संख्यात आवली को भी अंतर्मुहूर्त कहा, कहीं कहीं पर जो है असंख्यात आवली को शुद्ध भव ग्रहण कहा। तो जहां पर जैसा है, तो शुद्ध भव ग्रहण तो जो एकेंद्रीय में लब्ध पर्याप्त जीव के आयु जिसकी सबसे कम होती है उसके लिए कहा है शुद्ध भव ग्रहण करने।
लेकिन ये बात सही है कि आवली के असंख्यात विभाग को भी जिनागम में अंतर्मुत कहा है। अंतर्मुत के बहुत सारे भेद होते हैं, ये बात यहाँ पर प्रश्न में आई थी। चलिए और आगे पढ़ लीजिए। समाधान। यह कोई दोष नहीं, क्योंकि पर्याप्त जीवों की जघन्य आयु से लब्ध पर्याप्त जीवों की जघन्य आयु संख्यात गुणी हीन होती है। यह बतलाने के लिए सूत्र में शुद्ध भाव ग्रहण का उपदेश दिया गया है। मतलब पर्याप्त जीवों की जगन्य आयु से लब्ध पर्याप्त जीवों की जगन्य आयु संख्यात गुणीहीन होती है। मतलब एकेंद्र की बात करें ना वहां पर, तो उनकी पर्याप्त जीवों की आयु जो है उससे भी हीन होती है। ये लब्ध पर्याप्त वाला अंतर्मुख छोटा है, यह बतलाने के शुद्ध भाव ग्रहण किया गया है। चलिए, का कुसुम जी का हो गया अनम्यूट? सूत्र नंबर 127। उसका बार बार जन्म मरण होता है, यही हो गया ना उसका। नहीं, शूद्र भाव ग्रहण किया मतलब बार बार जन्म मरण होता है उसका। नहीं, उसका दादा। एक बार भी जन्म ले, वो तो बार बार होगा, तो एक बार भी जन्म ले तो भी उसका जो है शुद्ध भाव ग्रहण करेंगे। एक जन्म की बात करेंगे तो शुद्ध भाव ग्रहण करेंगे, और वो छोटा काल है। चलिए, सूत्र नंबर 127 कुसुम जी। चलिए, कोई बात नहीं है। कौन और पढ़ना चाहेगा? नहीं, उनका अनम्यूट नहीं हो रहा लगता है। तो कौन पढ़ना चाहेगा? तो हो नहीं रहा। 127 नंबर का सूत्र पढ़िए कोई। मैं ही पढ़ लेती हूँ। हाँ पढ़ो। कस्तूरी का हमने नहीं पढ़ा। हाँ, कस्तूरी से नहीं पढ़ा। मैं वो पढ़ूं पढ़ क्या? लेंगे, कस्तूरी से पढ़ लेंगे। पढ़ लीजिए, हाँ। पढ़ लीजिए कस्तूरी जी। कस्येन अंतो मुहूर्तम उक्त मुहूर्तम। जीवों का। अपने को हाँ, उपका वही से- पढ़े। हाँ चलिए। कस्येन अंतो मुहूर्तम उक्त जीवों का उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। मतलब उत्कर्ष काल कितना बताया? अंतर्मुहूर्त बता दिया। हाँ, चलिए, पहले बहुत बार प्ररूपणा किए जाने से यह सूत्र सुगम है। ठीक है। अभी क्या हो गया? एकेंद्र की 128 अब एकेंद्र मार्गणा समाप्त हो चुकी है। अब आप पढ़िए आगे। मार्गणा कौन सी चल रही है? विकल्प रेखा की चल रही है। इसमें विकल्प द्वंद्व रेखी। चतुर्थ को ले रहे हैं। चलिए पढ़िए कस्तूरी। सूत्र नंबर 128। इंद्रिया, तीन्द्रिया, चौंद्रिया, चौंद्रिय, ताइंद्रिय, ताइंद्रिय, तीन्द्रिय, चौंद्रिय, पज्जता, केवचिरम, कालादो, होंती, नाना जीव, पड़ुच्च, संवद्धा। ये दो बार क्यों टाइप किया? बीइंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरेंद्रिय, फिर बीइंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरेंद्रिय। सूत्र में दो बार क्यों आया? मेरे ख्याल से पर्याप्त और पर्याप्त अपर्याप्त। पर्याप्त के लिए। पर्याप्त अपर्याप्त। नहीं, पहले तो ये जीव है। पहले नहीं। पहले एक मिनट, जीव। राजुल जी बोल रहे। राजुल जी बोल रहे, बोलो राजुल जी। पहले तो ये बेंद्रिय बेंद्रिय तेंद्रिय चौंद्रिय जीव के लिए आया है। और फिर दूसरी बात ये पर्याप्त के लिए आया है। बेंद्रिय तेंद्रिय चौंद्रिय पजता, ये दूसरी बात पर्याप्त के लिए आया है। और चतुर्न्द्रिय जीव फिर चतुरेंद्रिय पर्याप्त के लिए आया है। देखो, इसमें अपन ने पहले देखा है कि पहले जो आया वो तो सामान्य लिया, और जो बाकी का लिया पर्याप्त का लिया। मतलब दो इंद्रिय तीन इंद्रिय सामान्य, उसमें पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों आ गए, और फिर उन्होंने जो है इसका ले लिया, पर्याप्त का ले लिया, दो तीन इंद्रिय पर्याप्त का। क्योंकि उसकी अपर्याप्त की बात अलग से करेंगे, क्योंकि अपर्याप्त किसकी बात करेंगे? लब्ध पर्याप्त की बात करेंगे, इसलिए उन्होंने ये बात को यहाँ पर बताई है। ठीक है ना? एक सामान्य लिया है और दूसरा केवल पर्याप्त का और लिया। एक पर्याप्त लिया है। चलो आगे पढ़ेंगे। द्विन्द्रिय, त्रिन्द्रिय और चतुरिंद्रिय जीव तथा द्विन्द्रिय पर्याप्त, त्रिन्द्रिय पर्याप्त और चतुरिंद्रिय पर्याप्त जीव कितने काल तक होते हैं? नाना जीव की अपेक्षा सर्वकाल होते हैं। हाँ, उपदेश के बिना ही जाना जाता है कि यह सूत्र सुगम है। मतलब हमने पहले ही बता दिया है। अब उपदेश क्या कहें? नाना जीव इसलिए सर्वकाल होगा। सूत्र नंबर 129। एक जीव एक जीव पडुच्च जहन्नेन खुद्दाभव गहनम अंतो मुहूर्तम। एक जीव की अपेक्षा उक्त जीवों का जघन्य काल क्रमशः शूद्र भव ग्रहण और अंतर्मुहूर्त प्रमाण है। शुद्ध भाव ग्रहण हो गया। किसका हो गया? जब उन्होंने जगह निकाल बताना है तो सामान्य जब लिया दो तीन, उसमें तो अपर्याप्त जीव आ गए, इसलिए शुद्ध भाव ग्रहण ले लिया। लेकिन जब पर्याप्त का लिया तो अंतर्मुहूर्त लिया। पर्याप्त का लेंगे तो अंतर्मुहूर्त लिया है, और शुद्ध भ्रमण ग्रहण ले लिया जब पर्याप्त अपर्याप्त दोनों का लिया।
जैसा उद्देश्य जैसा जैसा उद्देश्य होता है वैसा ही निर्देश होता है। इस न्याय से सामान्य द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय और चतुरिंद्रिय जीवों का जघन्य काल क्षुद्र भोग ग्रहण प्रमाण है, क्योंकि उनमें लब्ध पर्याप्त जीवों की संभावना है, किंतु पर्याप्त जीवों का काल अंतर्मुहूर्त है, क्योंकि पर्याप्तों में क्षुद्र भोग की संभावना नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट है। अब किसने राजू नहीं पढ़ा, पढ़ना चाहेंगे 130 नंबर का सूत्र? जिसने नहीं पढ़ा वो पढ़े आगे। प्रीति जी, हाँ, 130 नंबर का सूत्र पढ़ना है। जिसने अभी तक नहीं पढ़ा वो पढ़े। प्रीति जी नहीं पढ़े। प्रीति जी पढ़े, बोलिए। हाँ, प्रीति जी दिख नहीं रही। चलिए, नहीं है तो अशोका जी आप पढ़ लीजिए जब हाँ जी, तक। मैं पढ़ लूँ। जब तक 130 हाँ, उपकसेन संकेत जानी वासस सहज सानी। हाँ, वास सहज सानी। एक जीव की अपेक्षा उक्त जीवों का उत्कृष्ट काल संख्यात 1000 वर्ष है। त्रिंद्रिय जीवों की 49 दिवस उत्कृष्ट आयु स्थिति का प्रमाण है। चतुरिंद्रिय जीवों की 6 मास और द्विंद्रिय जीवों की 12 वर्ष उत्कृष्ट आयु स्थिति होती है। शंका: यदि ऐसा है तो उक्त जीवों में सूत्र में कही गई संख्यात 1000 वर्षों की स्थिति नहीं घटित होती है। समाधान: यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये बतलाई गई स्थितियां आयु संबंधी हैं। इनसे यहाँ पर कोई कार्य नहीं है, किंतु यहाँ पर भव स्थिति का अधिकार है। शंका: भव स्थिति किसे कहते हैं? यहाँ क्या कह रहे हैं? एक बार जन्म लेना उसको आयु स्थिति का, जिसको हम उषा जी कह रहा, जिसको हम भव स्थिति कहते थे उसको यहाँ पर कहा आयु स्थिति, जिसको हम काय स्थिति कहते थे उसको यहाँ पर भव स्थिति कहा है। ये अंतर समझ में आया मुग्धा जी? ध्यान है ना, ये बराबर अंतर देखना है यहाँ पर। हम लोग काय स्थिति आ गया बराबर, तो फिर आगे बढ़ता हूं मैं। चलिए। भव स्थिति किसे कहते हैं? अनेक आयु स्थितियों के समूह को भव स्थिति कहते हैं। हाँ, ये बता ही दिया उन्होंने। हाँ, यदि ऐसा है तो असंख्यात 1000 वर्ष प्रमाण भव स्थिति क्यों नहीं होती है? समाधान: यह कोई दोष नहीं, क्योंकि असंख्यात बार अथवा असंख्यात वर्ष सहस्त्र के विरोधी संख्यात बार भी उनमें उत्पत्ति होने की संभावना का अभाव है। अविवक्षित इंद्रिय वाले जीवों से आकर के विवक्षित इंद्रिय वाले जीवों में उत्पन्न होकर संख्यात सहस्त्र वर्ष ही भ्रमण करता है। असंख्यात वर्ष भ्रमण नहीं करता है, ऐसा अर्थ कहाँ हुआ समझना चाहिए। मतलब बादर, एक इंद्रिय, पर्याप्त में भी उन्होंने संख्यात 1000 वर्ष लिया था। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, इन पर्याप्तों में भी संख्यात 1000 वर्ष लिया है। बस ये बात अपन को ध्यान रखनी है। अब सूत्र नंबर 131 से ग्वालियर से मधु जी पढ़ेंगे। सूत्र नंबर 121। बी इंद्रिय, ती इंद्रिय, चौ इंद्रिय पज्जत्ता केव चिरम कालादो होंती राणा जीवम पवित्र शब्दत्था। द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुन्द्रिय लब्धि पर्याप्त जीव कितने काल तक होते हैं? नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल होते हैं। उपदेश के बिना ही इस सूत्र का अर्थ ज्ञात है। इसमें बिल्कुल मतलब नाना जीव की अपेक्षा ले रहे हैं तो सर्वकाल है। अब आगे का 132 नंबर का सूत्र पढ़िए। एक जीवम परुच्च जहनेन खुद्दा भवग गहनम। लब्ध पर्याप्त जीव है तो जब्द पर्याप्त का शुद्ध भाव ग्रहणी उसका प्रमाण होगा। और आचार्य कहते हैं यह सूत्र भी सुगम है। सूत्र नंबर 133 पढ़ना है आपको, बाकी सब पढ़ लिया मैंने। उपकसेन अंतो मुहूर्तम, उन्हीं लब्ध पर्याप्त जीव की उत्कर्ष आयु कितनी है? अंतर्मुहूर्त है। आप सिर्फ प्राकृत पढ़ेंगे, ठीक है? तो यह सूत्र भी सुगम है, क्योंकि उत्कर्ष का आयु अंतर्मुहूर्त। जगन ने कितना लिया था? शुद्ध भाव, लेकिन उत्कर्ष कितनी हो सकती है? अंतर्मुहूर्त काल तक। विशेष बात है कि द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय लब्ध पर्याप्त जीवों के यथाक्रम से अंतर रहित होकर 80 अंतर रहित होकर मतलब क्या? द्विंद्रिय जी लगातार 2 इंद्रिय हो तो उषा दोषी 80 बार। ये याद करना है आपको। उषा दोषी 2 इंद्रिय लगातार हो तो कितनी बार होगा? 80 बार। 80 बार। 3 इंद्रिय के लगातार भाव धारण करेगा तो कितनी बार होगा? 60 बार। 4 इंद्रिय के लगातार भाव धारण करेगा तो 40 बार। मतलब लब्ध पर्याप्त जीव के, क्योंकि इससे निकलती है अपनी 66,336 की संख्या।
दो इंद्रिय के 80, उनको उषा जी को याद है, केकरा को, मधु जी को याद, बहुत लोग सबको याद है। तो ये द्विइंद्रिय के 80, तीन इंद्रिय के 60, चतुर्इंद्रिय के 40। यहाँ मार्गणा नहीं चल रही, लेकिन पंचेंद्रिय के 24 लेना पड़ेंगे। जब पंचेंद्रिय के बाद आएगी तो 24 लेंगे। लब्ध पर्याप्त भाव होते हैं। यद्यपि इतने बार एक जीव उनका उत्कृष्ट में उत्पन्न होता है, तो भी उनका भविष्यति का काल जोड़ अंतर्मूर्त मात्र ही होता है। वो कितनी बार भी उत्पन्न हो, लब्ध पर्याप्त जीव है तो इतना ही होगा, अंतर्मूर्त मात्र ही होता है। शंका पढ़ी है, शंका पढ़ी, शंका से पढ़ना है। यह कैसे जाना जाता है? अन्यथा सूत्र में अंतर्मूर्त का उपदेश हो सकता था। इस अन्यथानुपत्ति से जाना जाता है कि उक्त भावों का जोड़ अंतर्मूर्त मात्र ही होता है। बराबर, वही के सूत्र में लिखा है, आचार्य स्वयं सूत्र में बता दे। एक मिनट, समाधान में अन्यथा सूत्र में अंतर्मूर्त का उपदेश नहीं हो सकता था, हो सकता है ऐसा नहीं चाहिए। सूत्र में अंतर्मुख का उपदेश अन्यथा नहीं हो सकता था। हाँ ठीक है, नहीं वहां जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सूत्र में अंतर्मुख का है तो वो ये बोलते वहां नहीं जोड़ना पड़ेगा। आप लोग देखिए ना, वाक्य रचना में कुछ छूट गया, ऊपर देख सकते हैं, सही वही होगा, क्योंकि सूत्र में अंतर्मुख का आता है। तो शंकाकार से कहते हैं भाई अन्य मतलब कहा गया सूत्र में, तो ऐसा उपदेश नहीं जोड़ना पड़ेगा। ऊपर देख लेते हैं। हाँ जी, मेत्तुचे कालो समासो अंतो मुहूर्तम मेत्वचे कथम नवदे अंतो मुहूर्तम वेद सन्ना। हाँ, ये आपको जोड़ लेने का सही वाक्य रचना तभी बनेगी जो बता रहे ना हमारे मुग्धा जी ने जो बता रहे वो सही है कि अन्यथा सूत्र में अंतर्मूर्त का उपदेश नहीं हो सकता था। अब दोनों तरह से ले सकते, अन्यथा सूत्र में अंतर्मूर्त का उपदेश अन्यथा नहीं लगे, हाँ नहीं हो सकता, नहीं शब्द आएगा। चलिए बराबर है, आगे बढ़ते। सूत्र टाइम कितना रहा है? बंद होने वाला है, तो मैंने कहा एक सूत्र पढ़ लेते। 6 मिनट है, अभी पढ़ेंगे सूत्र नंबर 134 पढ़ेंगे, 6 मिनट है। पंचदीय पज्जत एषु मिथ्या दिट्ठि केव चिरम कालादो होन्ति नाना जीवम परुच्च सबद्धा। अब कौन से मार्गना शुरू हो गई मधु जी? अब पंचेंद्रिय की शुरू हो गई। तो पंचेंद्रिय में वही लिया है, पंचेंद्रिय सामान्य लिया है, पंचेंद्रिय पर्याप्त लिया। जब सामान्य लिया तो पर्याप्त का भेद नहीं किया, और पंचेंद्रिय में केवल पर्याप्त का लिया। हिंदी में पढ़िए। पंचेंद्रिय और पंचेंद्रिय पर्याप्तकों में मिथ्यादृष्टि जीव कितने काल तक होते हैं? नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल होते हैं। पंचेंद्रिय पर्याप्त और मिथ्यादृष्टि पर्याप्तकों में मिथ्यादृष्टि जीव। यह सूत्र सुगम है। बस रुकेंगे अभी। अब जो है पढ़ लीजिए, कोई और पढ़ेगा? कुसुम जी पढ़ सकते हैं, कोई भी पढ़े। ममता जी दोषी, सूत्र नंबर 135 पढ़िए। 135 एक जीवम पड़ुच्च जहन्नेन अंतो मुहूर्तम। एक जीव की अपेक्षा उक्त जीवों का जघन्य अंतर्मूर्त प्रमाण है। पंचेंद्रिय पर्याप्त की बात चल रही है। हाँ, इस सूत्र का अर्थ जैसा काल प्ररूपणा के मूलोघ में मिथ्यात्व के जघन्य काल की प्ररूपणा करने वाले सूत्र का कहा है, वैसा ही यहाँ कहना चाहिए। हाँ देखो, ये जगन्य काल घटित कर रहे हैं और अंतर्मूर्त प्रमाण का है। न शुद्र भाव का न क्या पर्याप्त अपर्याप्त दोनों ले सकते थे, जैसे पहले ले रहे थे। तो यहाँ पर क्या याद दिलाया कि यहाँ पर जैसे पंचेंद्रिय का निकाला था, अन्य मार्गणा से आया है, क्योंकि पंचेंद्रिय की बात चल रही है। तो कोई सम्यक दर्शन से छूटकर भी आएगा और वापिस वहां चला जाए, तो इसलिए वो वाला लेना। मतलब यहाँ पर उन्होंने कहा ना कि जैसे अपन ने वो परूपणा में गुणस्थान का जगन्य काल कैसे घटाया था, आपको याद है उषा जी थे आप उस दिन जब शुरू किया था कि उस गुणस्थान में अन्य मार्गणा से आया और वो चला गया, वो वाला अंतर्मुख लेना। यहाँ पर वो शुद्ध भाव नहीं लेना। ये बात उन्होंने आचार्य ने यहाँ पर बताई है। चलिए आगे पढ़िए। 136 हाँ पढ़िए। 136 हाँ, सागरोवपम सहस्राणि पूर्व कोडी उद्धत्तेन भवयानि सागरो सद उद्धत्तम। उक्त जीवों का उत्कृष्ट काल पूर्व कोटि पृथकत्व से अधिक सागरोपम सहस्त्र और सागरोपम शत पृथकत्व प्रमाण है। देखो पंचेंद्रिय का काल आ गया। एक बोला पंचेंद्रिय सामान्य और एक बोला पंचेंद्रिय पर्याप्त।
पंचेंद्रिय सामान्य और पंचेंद्रिय पर्याप्त। अब जब पंचेंद्रिय पर्याप्त बोला मैंने लब्ध पर्याप्त वाले नहीं लेना, निवृत्त पर्याप्त हो सकते हैं। तो उषा दोषी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव कहाँ होंगे? चारों गति में होंगे, क्योंकि नार की भी पर्याप्त नाम कर्म का उदय है, देव के भी पर्याप्त नाम कर्म का उदय है, तिर्यंच और मनुष्य में अपर्याप्त लब्ध पर्याप्त होते हैं, लेकिन उनको यहाँ पर अभी नहीं ले रहे हैं। जब मैं कह रहा हूं पंचेंद्रिय पर्याप्त ले रहे हैं तो उनको नहीं लिया उन्होंने, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या कहा? उक्त जीवों का उत्कृष्ट काल सामान्य पंचेंद्रिय लिया तो पूर्व कोटि पृथकत्व से अधिक सागरोपम सहस्त्र, मतलब कितना सागरोपम, मतलब एक सागर नहीं, दो सागर नहीं, तीन, कितना सहस्त्र मतलब 1000 सागर। क्या केवल 1000 सागर नहीं, 1000 सागर नहीं, 1000 सागर से भी अधिक। कितना अधिक? पूर्व कोटि पृथकत्व से अधिक। कितनी पृथकत्व, कितना लेना? 96 ले सकते हैं, 95 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, जो भी अपन ने लेते हैं अलग अलग जगह पर। ये पंचेंद्र की बात चल रही है। पंचेंद्र लिया तो पूर्व कोटि में आ सकता है, क्योंकि पंचेंद्र कहने पर तिरंज भी आ गए, पंचेंद्र कहने पर देव भी आ गए, पंचेंद्र कहने पर मनुष्य, चारों गति के जीव आ गए। तो हमारा ये रहना चाहिए, पंचेंद्र रहना चाहिए, चाहे वो देव हो, चाहे वो नारकी हो, चाहे तिरंज हो, चाहे मनुष्य हो। और वो उसका कितना रहने का काल है कि सामान्य से बात करें तो कितना है कि हजारों सागरोपम से भी अधिक। तो कितना अधिक है? पूर्व कोटि पृथकत्व से अधिक। ये तो बोला सामान्य का, लेकिन केवल पंचेंद्रिय पर्याप्त में रहे, अपर्याप्त में एक भी बार नहीं जाए। अपर्याप्त मतलब हमेशा लब्ध पर्याप्त लेना, अपर्याप्त का हमेशा लब्ध पर्याप्त लेना। तो कितना होगा? सागरोपम शत पृथकत्व। देखो सागरोपम शत पृथकत्व लिखा था, वहां पर कितना था? 1000 सागर था, लेकिन यहाँ पर क्या था? सागर तो था, शत पृथकत्व था। तो हम कितना मान ले? शत, शत मतलब तो होता 100 और पृथकत्व मान ले 9, तो कितना हो गया? 900 सागर हो गया। कितना हो गया? 900 सागर। और वो कितना था? 1000 सागर, 1000 सागर से अधिक पूर्व कोटि पृथकत्व। मैं इन बोलों का आपको भाव भाषण करा रहा हूं। हमारी मार्गना चल रही है पंचेंद्रिय की। पंचेंद्रिय में पंचेंद्रिय सामान्य और पंचेंद्रिय पर्याप्त को ले रहे हैं। जब पंचेंद्रिय पर्याप्त की बात लेते हैं तब उसमें अपर्याप्त का भाव नहीं कह सकते हैं। अपर्याप्त की बात कहना मतलब लब्ध पर्याप्त को नहीं लेना। किसको लेना? लब्ध पर्याप्त को नहीं लेना। लेकिन जब सामान्य ले रहे हैं तो उसमें ले सकते हैं। सामान्य कहा मतलब पर्याप्त पर्याप्त का भेद नहीं किया, तो क्या कहा? हजारों सागर। 1000 को मान लो 1000 सागर ही मान ले, लेकिन 1000 सागर से भी अधिक। कितना अधिक? पूर्व कोटि पृथकत्व से। लेकिन अगर वो अपर्याप्त के भाव नहीं ले और केवल पर्याप्त के लिए, गति की बात नहीं है, पंचेंद्रिय है, गति कोई भी हो सकती है, लेकिन अपर्याप्त का भाव नहीं हो सकता है, तो उसका कितना होगा? अधिक से अधिक 900 सागर। पृथक अपन ने पृथकत्व का प्रमाण माना 9, शत का माना अपन ने 100 में 9 का गुणा किया तो 900 सागर हो गया, है ना। ऐसा अपन समझ सकते हैं। चलिए आगे पढ़ लीजिए। जैसा अब अपने यहाँ पर जो ना ये कल पढ़ेंगे, नहीं तो अपने को जिनवाणी स्तुति का समय नहीं रहेगा, है ना। 1 मिनट में समाप्त होने वाला है, तो शीघ्र